रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। देश की कानून प्रणाली में 1 जुलाई 2024 एक ऐतिहासिक तारीख के रूप में दर्ज हुई। गुलामी के समय से चले आ रहे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली। अब आपराधिक मामलों का फैसला इन कानूनों से होगा। इस बीच आम लोगों के मन में नए कानूनों को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हुए। तो बताते हैं कि उन अपराधों और सवालों के बारे में जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस में 358 धाराएं हैं, जबकि आईपीसी में 511 धाराएं थी। संहिता में कुल 20 नए अपराध जोड़े गए और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ा दी गई। 83 अपराधों के जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई और 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा का प्रावधान किया गया है। भारत में हर घंटे 3 महिलाएं रेप का शिकार होती है, यानी हर 20 मिनट में एक रेप। देश में रेप के मामलों में 96% से ज्यादा आरोपी महिला को जानने वाले होते हैं। रेप के मामलों में 100 में से 27 आरोपियों को ही सजा होती है, बाकी बरी हो जाते हैं। ये 3 आंकड़े बताते हैं कि सख्त कानून होने के बावजूद हमारे देश में रेप के मामलों में ना तो कमी आ रही है और ना ही सजा की दर यानी कि कन्विक्शन रेट बढ़ रही है। केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि भारत साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा अपराध दर्ज किए जाते हैं। इन अपराधों में सिर्फ रेप ही नहीं बल्कि छेड़छाड़, दहेज हत्या, किडनैपिंग, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक जैसे अपराध भी शामिल है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों का जिक्र इसलिए क्योंकि हाल फिलहाल में रेप के कुछ मामलों ने देश को हिलाकर रख दिया। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर की रेप और उसके बाद हत्या का मामला चर्चा में बना है। कोलकाता के इस रेप कांड ने 2012 के निर्भया कांड की यादें ताजा कर दी। इसके खिलाफ सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि देश भर के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे सख्त से सख्त सजा देने की मांग हो रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर रेप के मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करने की मांग की है। कानून सख्त फिर भी नहीं बदले हालात। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली की सड़क पर चलती बस में युवती के साथ गैंगरेप किया गया था। इस दौरान दरिंदों ने सारी हदें पार कर दी थी। बाद में उस युवती की मौत हो गई थी। इस कांड ने देश को झकझोर कर रख दिया था। निर्भया कांड के बाद कानून को बहुत सख्त कर दिया गया था। रेप की परिभाषा भी बदल दी थी ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी लाई जा सके। पहले जबरदस्ती या असहमति से बनाए गए संबंधों को ही रेप के दायरे में लाया जाता था, लेकिन बाद में 2013 में कानून में संशोधन कर इसका दायरा बढ़ाया गया। इतना ही नहीं, जुवेनाइल कानून में संशोधन किया गया था। इसके बाद अगर कोई 16 साल और 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर जघन्य अपराध करता है तो उसके साथ वयस्क की तरह ही बर्ताव किया जाएगा। ये संशोधन इसलिए हुआ क्योंकि निर्भया के 6 दोषियों में से एक नाबालिग था और 3 साल में ही रिहा हो गया था। इसके अलावा रेप के मामलों में मौत की सजा का भी प्रावधान किया गया था। इसके बाद अगर रेप के बाद पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी हालत में पहुंच जाती है तो दोषी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। हालांकि इन सब के बावजूद सुधार नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि 2012 से पहले हर साल रेप के औसतन 25,000 मामले दर्ज किए जाते थे, लेकिन इसके बाद ये आंकड़ा 30,000 के ऊपर पहुंच गया। 2013 में ही 33,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। 2016 में तो 39,000 के करीब पहुंच गया था। डराते हैं आंकड़े। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े डराने वाले हैं। 2012 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 2.44 लाख मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2022 में 4,45,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, यानी कि हर दिन 1200 से ज्यादा मामले बढ़े हैं। वहीं रेप के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई। एनसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक 2012 में रेप के 24,930 मामले दर्ज हुए थे, यानी हर दिन औसतन 68 मामले, जबकि 2022 में
31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इस हिसाब से हर दिन औसतन 86 मामले दर्ज किए गए, यानी कि हर घंटे 3 और हर 20 मिनट में एक महिला रेप की शिकार हुई। अगर राज्यों की बात की जाए तो रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आते हैं। 2022 में राजस्थान में रेप के 5,399 मामले दर्ज किए गए थे। दूसरे नंबर पर 3,690 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर था। बलात्कार के ज्यादा मामलों में जो आरोपी होता है वो पीड़िता की जान पहचान वाला ही होता है। आंकड़े बताते हैं कि रेप के 96% से ज्यादा मामलों में पहचान वाला ही आरोपी निकलता है। 2022 में रेप के 31,516 मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 30,514 मामलों में आरोपी पीड़िता की पहचान वाला ही था, जबकि 14,582 मामलों में ऑनलाइन फ्रेंड, लिव इन पार्टनर या शादी का झांसा देने वाले आरोपी थे। वहीं 13,548 मामले ऐसे थे जिनमें आरोपी कोई पारिवारिक दोस्त, पड़ोसी या पहचान वाला ही था। रेप के कितने मामलों में सजा? एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 27 से 28% ही है, यानी रेप के 100 में से 27 मामलों में ही आरोपी को दोषी साबित पाया जाता है, बाकी मामलों में उसे बरी कर दिया जाता है। रिपोर्ट बताती है कि 2022 के आखिर तक देश भर की अदालतों में रेप के लगभग 2 लाख मामले लंबित थे। 2022 में इनमें से 18,500 मामलों में ही ट्रायल पूरा हुआ। जिन मामलों में ट्रायल पूरा हुआ उनमें से करीब 5,000 मामलों में ही दोषी को सजा दी गई, जबकि 12,000 से ज्यादा मामलों में आरोपी को बरी कर दिया गया। भारत के उत्तर ब्रिटेन में रेप के मामलों में सजा मिलने की दर 60% से ज्यादा है। कनाडा में भी रेप के मामलों में कन्वेंशन रेट 40% से ज्यादा है। रेबाका एम जॉन नाम की वकील ने न्यूज एजेंसी को बताया कि भारत में जज रेप के आरोपियों को सजा देने में बचते हैं। उनका मानना है कि अगर सबूतों की कमी है तो वो आरोपी को बरी कर देते हैं, जबकि उन्हें इसके लिए कम से कम कुछ सजा तो जरूर देनी चाहिए ताकि उसे दोषी ठहराया जा सके। इतना ही नहीं, रेप के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान होने के बावजूद 24 साल में 5 दुष्कर्मियों को ही फांसी की सजा मिली है। 2004 में धनंजय चटर्जी को 1990 के बलात्कार के मामले में फांसी दी गई थी, जबकि मार्च 2020 में निर्भया के 4 दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर क्या कानून है? 2 महीने पहले नए आपराधिक कानूनों को लागू किया गया। इसके बाद आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली। आईपीसी में धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया। इस सजा को आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है। बीएनएस की धारा 65 में ही प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल की कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब रहेगी जब तक दोषी जिंदा रहेगा। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान भी है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। गैंगरेप के मामले में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70(2) के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होगी, साथ ही मौत की सजा भी हो सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का प्रावधान भी है। जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर ही मौत की सजा का प्रावधान था। बीएनएस की धारा 66 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर उसे कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई, जिसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उससे 10 साल तक की सजा हो सकती है। स्पेशल डेज टोटल टीवी।